2014 चाईबासा जेल ब्रेक और एक नाम सहदेव महतो जो बन गया था सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती। आज उसी कहानी का अंत हो गया। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। हजारीबाग चतरा बॉर्डर के खपिया जंगल में चलाए गए ऑपरेशन कोटिनीर में सुरक्षा बलों ने 4 वांछित नक्सलियों को ढेर कर दिया। कि सहदेव महतो के को सजा भी हो रखी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो रखा था पोता का केस में, क्योंकि मुझे याद है उस केस के बारे में। मैं झारखंड काडर का हूँ तो नेचुरली थोड़ी जानकारी उसके बारे में और ये जेल ब्रेक करके चाईबासा से 2014 में, अगर मुझे सही जानकारी 2014 में भागा था चाईबासा जेल से। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन का नाम जो हम लोगों ने कोटिनीर ऑपरेशन रखा था। कोटिनीर इसलिए रखा था कि वहाँ पर कोटी वाटरफॉल है और दूसरा साथ में एक नीरे पहाड़ है, तो बड़ा सुंदर जगह है। तो एक तरह से आप देखिए तो अब पब्लिक कोटी वाटरफॉल बड़ी आसानी से जा सकती है, नीरी पहाड़ अच्छे से घूम सकती है। अ, अभी लेकिन हम लोग के लिए चाईबासा जैसा बताया, चाईबासा में अभी भी लगातार हम लोग अभियान जारी रखे हुए हैं। कुछ रिवर्सेज भी हुए हैं और फॉर्चुनेटली सभी लोग लास्ट 2 दिन में जो घटनाएँ हुई थी सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी को भी किसी तरह कोई लाइफ, सभी लोग स्टेबल है, किसी को कोई खतरा नहीं हुआ है। हम लोग ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। इसमें मेरा आप लोगों के माध्यम से यही अनुरोध रहेगा कि इस लड़ाई, अब ये लड़ाई अंत हो चुका है, अब इस लड़ाई कहीं बचती नहीं है। आप तो 20-25 आदमी मिल कर के पूरे पूरे कंट्री में खत्म हो गया, करीब-करीब खत्म हो गया है। 1-2 आदमी इधर, 1-2 आदमी इधर, इस तरह से करके कोई आंदोलन नहीं हो सकता है। ज़रूरी है कि आप सरेंडर करें और विकास में बाधक ना बनते हुए विकास करने का प्रयास करें। एक जो डेमोक्रेटिक वे है, उस डेमोक्रेटिक वे में काम करके और अपने जो भी आपका इश्यू है उसको डेमोक्रेटिक तरीके से लगाएँ, हथियार छोड़ दें, हथियार से आकर के सबके साथ सरेंडर करें। झारखंड पुलिस की जो आत्मसमर्पण की नीति है, पुनर्वास नीति है, वो बहुत अच्छी है। लगातार करीब-करीब काफ़ी लोग सरेंडर किए हैं, काफ़ी लोग पुनर्वासित होकर के अपना नॉर्मली अपनी लाइफ, अपने घर परिवार के साथ रह रहे हैं। तो मेरा बाकी यही है कि आप लोग के माध्यम से कि अब इस लड़ाई में कुछ है नहीं, आपका जो भी डिमांड है, जो भी बात है, जैसे भी हम लोग, सब लोग का नंबर है, हम लोग से बात करें, इन्फॉर्मली बात करके आएँ, सरेंडर करके एक नई ज़िंदगी, नई दिशा, जो झारखंड की आत्मसमर्पण पुलिस की नीति में भी हम लोग नई दिशा बोलते हैं, तो नई दिशा पकड़े। क्योंकि अल्टीमेटली इसमें होना यही है कि आज नहीं तो संघर्ष करते-करते एक दिन जा कर के मारे जाएँगे। चाईबासा में भी अभी आपको याद होगा कि जनवरी में ना, 22 जनवरी को 17 नक्सली, पूरा एक सेंट्रल कमिटी मेंबर मारा गया था। 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर और मारा गया था पिछले साल, बोकारो में मारा गया था। तो लड़ाई अंत करके सरेंडर करें, अदरवाइज़ फिर समय के साथ मारे ही जाएँगे। इसमें गाँव वालों का भी नुकसान हुआ है, तो गाँव वालों का अगर हित की बात करते हैं तो भी सरेंडर कर जाना चाहिए। गाँव वाले की जिस तरह से आईडी लगाए, उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस का नुकसान हुआ है, पुलिस का भी थोड़ा नुकसान हुआ है, पुलिस मतलब सुरक्षा बलों की, उसका भी नुकसान हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली गाँव वालों का भी नुकसान हुआ, जिसके लिए कहते हैं कि हम लड़ रहे हैं, उनका भी नुकसान ही कर रहे हैं, कोई फ़ायदा उससे नहीं है। और सरेंडर करें तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे हुई इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम शामिल थी और इस ऑपरेशन के बाद हजारीबाग जिला लगभग नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन रहा है, अच्छी सफलता मिली है ज्वाइंट टीम के द्वारा। इसमें झारखंड पुलिस, कोबरा 209, झारखंड जगुआर की टीम शामिल थी। करीब दिन में 1 बजे के आसपास एनकाउंटर हुआ, जिसमें 4 लोग मारे गए। 4 लोग जिनको जो मारे गए उनका नाम एक सहदेव महतो करके है, रीजनल कमेटी मेंबर। रंजीत गंझू 10 लाख का इनामी था, सहदेव महतो 15 लाख का इनामी था, नताशा और बुधन करमाली के ऊपर 1 लाख का इनाम है। सभी के ऊपर सभी वांटेड थे। सहदेव महतो 41 केस में वांटेड था, रंजीत गंझू 9 केस में वांटेड था, नताशा 17 केस में वांटेड थी, बुधन करमाली भी 10 के कांड में वांछित था। जो सर्च हुआ उसमें अभी तक 2 AK-47 राइफल मिला है, एक अमेरिकन कोल्ट AR-15 राइफल मिला है, एक इंसास राइफल मिला है। तो एक तरह से देखा जाए तो 4 में से 3 पुलिस का लूटा हुआ वेपन है, पुलिस के द्वारा, पुलिस से लूटा गया था वेपन। सहदेव महतो इस एरिया में पहले एक्टिव था, बोकारो के आसपास वाले एरिया में, लेकिन जब पिछली बार हम लोग ऑपरेशन काफ़ी सारा चलाए तो उसके बाद हजारीबाग के पास चला गया और ये 2 टीम मिल करके, सहदेव महतो और नताशा जो उसकी पत्नी थी, दोनों टीम मिल करके, इसके अलावा मनोहर गंझू का टीम मिल गया था साथ में, तो 5-6 लोगों का इनपुट मिला था। उसमें 4 हम लोग न्यूट्रलाइज़ कर लिए आज। तो एक तरह से देखा जाए तो हजारीबाग बिल्कुल ही नक्सल मुक्त हो गया। जो छोटा-सा टीम 4-5 लोगों का बचा रहता था वो भी आज खत्म हो गया। एक आदमी मनोहर गंझू बचा रह जाता है।
एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन रहा है। जो देखा जाए तो जो हम लोग लगातार जो टारगेट लेकर चले हैं कि जितना जल्दी हो सके उसमें अब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचता है झारखंड में। अगर चाईबासा को छोड़ करके सिर्फ बात करें तो एक आदमी रविंदर गंझू बचता है लोहरदगा में, एक बचता है आपका मनोहर गंझू बच जाता है इस एरिया में, 3 बच जाता है आपका पलामू में नितेश यादव, और 3 ही आदमी बचता है लातेहार में। तो 3, 3, 6, 2, 8 बचे रह गए चाईबासा के अलावा। सदैव महतो को अगर मुझे सही याद आता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की एक केस में हो रखा है, और चाईबासा जेल को ब्रेक करके ये भागा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट रहा है ज्वाइंट टीम झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ कोबरा की, विशेष करके कोबरा 209 का इम्पोर्टेंट रोल रहा है इसमें। कोबरा 209 सबसे आगे ऑपरेट कर चल के ऑपरेट की है। कोबरा 209 के कमांडेंट साहब भी यहाँ पर हैं। तो हम लोग टीम जो एक लगातार पूरे सब लोग जो आपको दिख रहे हैं, हम लोग मिल करके साथ में काम कर रहे हैं। थोड़ा जो बचा रहता है चाईबासा में उसको भी। ऑपरेशन की अगुवाई आईजी सीआरपीएफ साकेत कुमार सिंह, एसटीएफ आईजी अनूप बिरथरे और ऑपरेशन आईजी माइकल एस राजे ने की। यदि आप देखेंगे तो हम लोग का जो मेनली 2 सीसी मेंबर जो जुमरा लुगु पहाड़ में थे, वो लोग का ग्रुप एक साथ था। वो दोनों न्यूट्रलाइज हो गए थे जो लास्ट ईयर का था। एक तो न्यूट्रलाइज हो गए थे आपका अप्रैल में न्यूट्रलाइज हो गए थे जो विवेक है। उसके बाद सितंबर में हो गए थे वो सहदेव सोरेन। बाकी उसके साथ कई लोग थे वो जो भी मारा गए थे। उसके बाद ये सहदेव सोरेन अकेले बच गया था उनको वाइफ के साथ। ये दोनों अकेले मूवमेंट करके आ गए थे हजारीबाग सेक्टर में। उसी के पश्चात बेसिकली मान के चले कि लास्ट मई जून के आसपास ये मूवमेंट होके हजारीबाग आ गए थे। हम लोग एक प्रयास रखते कि सरेंडर कर जाए, लेकिन उनका ये मानना है कि ये जो आप जानते हैं कि हजारीबाग और चतरा का एरिया है बहुत लेवी के लिए फर्टाइल एरिया माना जाता है। तो उनका ये था कि बेसिकली इंटेंशन ये हम लोग का जो समझ में आ रहा है कि जितना पैसा कमा सकते हैं उतना पैसा कमा लें। इसलिए वो इधर आए। लगातार कहीं ना कहीं जो एक्सटॉर्शन कॉल्स वगैरह पैसा का जो वो मांग कर रहे थे, कुछ कुछ घटना को भी अंजाम दिए थे, जो गाड़ी वगैरह जला दिए थे। उसके साथ ये फिर मनोहरगंज जो खतरा एरिया में थे उनके साथ मिलके दोनों एक साथ मिल गए थे, मिलके एक टीम बनाना चाह रहे थे। इसमें जो 4 आदमी मारा गया है इसमें 2 हैं वो मनोहरगंज का टीम का है। तो मनोहरगंज भी अभी अकेले बच गया, उनका टीम भी इसमें आ गया था तो इसमें न्यूट्रलाइज हो गया था तो अकेले बच गया। बेसिकली ये लोग का ये था कि कितना पैसा कमा सकते हैं उतना पैसा कमा लें। दूसरा है कि ऑलरेडी कन्विक्टेड था और जेल से भी भागा हुआ था। इसको सरेंडर करने में भी इसको दिक्कत हो सकती है, ये भी एक कारण है। उनका वाइफ है जो महाराष्ट्र का रहने वाली है, इधर का नहीं है। जो नटाशा है महाराष्ट्र का रहने वाली नताशा, जो महाराष्ट्र का रहने वाली है। तो उनको भी इधर तो कोई तो परिवार तो है नहीं, तो उनको भी सहारा नहीं है, इनके साथ घूम रही। बेसिकली ये लोग साथ में घूम रहे थे। अभी फिर लेवी वगैरह कलेक्शन करने के लिए ये आ गए। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन में मौके से 2 AK-47, एक इंसास राइफल और विदेशी हथियार बरामद किए गए। मारे गए नक्सलियों में सबसे बड़ा नाम सहदेव महतो, क्षेत्रीय कमेटी का सदस्य, बोकारो और आसपास के इलाकों में लंबे समय से सक्रिय रहा, और वही सहदेव जो 2014 में चाईबासा जेल ब्रेक कर फरार हो गया था। तब से लेकर अब तक वो लगातार सुरक्षा बलों के निशाने पर था और आज उसे ढेर कर दिया गया। आईजी सीआरपीएफ साकेत कुमार सिंह के मुताबिक इस ऑपरेशन में 4 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जिनमें कुछ पर लाखों का इनाम भी था। उन्होंने कहा, झारखंड में नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है और जो भी नक्सली बचे हैं उन्हें आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट आना चाहिए। अब देखेंगे तो जो हमारा जानकारी के अनुसार टीएसपी में एक ही आदमी बचा हुआ है और जो प्रमुख थे वो भी बचा हुआ है, 2 आदमी है, उसके अलावा कोई नहीं है। कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में हथियार लेके कहीं पर भी किसी तरह का मूवमेंट है ही नहीं। लेकिन जो लोग हैं, कुछ लोग हैं टीपीसी जो पुराना इतिहास रहा है, इसलिए टीपीसी के नाम से और कई संगठन का नाम से कई लोग जो रंगदारी वगैरह मांगते हैं। बेसिकली वो क्रिमिनल ग्रुप है। इसका जो पुराना इतिहास को अपना फायदा के लिए इस्तेमाल करते हुए कहीं पर जाके इधर उधर फायरिंग कर लेते हैं, वो क्रिमिनल ग्रुप है। दूसरा है कि कुछ लोग हैं जो पूर्व में जो जेल गया है वो लोग भी छूट के आए हैं, तो उनके द्वारा भी कभी कभी इस तरह का घटना कराया जाता है। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ ऐसे कोई संगठन आज के दिनों में है ही नहीं। टीपीसी नाम का कोई संगठन, हथियारबंद संगठन कहीं पर भी मूवमेंट नहीं है झारखंड में। कुछ भी नहीं है। जो भी कर रहे हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनका विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो कर रहे हैं
जो जहाँ जहाँ जो फायरिंग वगैरह होता है बाकी होता है उसमें अरेस्टिंग होता है, जेल चला जाता है, लेकिन पुनः भी ये लोग कुछ कुछ नया लड़का लोग आके फिर इस तरह का घटना करते देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि कोई भी अभियान जो होता है जब सक्सेस मिल जाता है तो लगता है बड़ा आसान है, लेकिन हर अभियान मुश्किल होता है। आज भी अगर आप हथियार का रिकवरी देखिएगा तो हथियार का रिकवरी जैसे AK-47 2 है, एक इंसास है, एक कोल्ट AR-15 राइफल है, अमेरिकन राइफल है। तो हर अभियान के अपने अलग-अलग चैलेंजेस होते हैं। तो उसी तरह से एक चैलेंज आईडी भी होता है और उसी आईडी के बीच में जाकर के 22 जनवरी को 17 लोग मारे गए थे, 17 नक्सली मारे गए, तो उसमें हम लोग को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। तो उसमें बहुत सारे चैलेंज, तो हर अभियान का अपना अलग-अलग चैलेंज है और उस चैलेंज के हिसाब से हम लोग तैयार रहते हैं। उस चैलेंज के हिसाब से कई बार रिस्क भी लेना पड़ता है। इस चीज़ को हम लोग सब कुछ को समझते हुए ही कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि सारंडा क्षेत्र में अब भी अभियान जारी है, जहां 2 बड़े इनामी नक्सली अपने दस्ते के साथ सक्रिय बताए जा रहे हैं। वहीं कुछ अन्य नक्सली अकेले अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं। सुरक्षा बलों का साफ कहना है कि जब तक राज्य पूरी तरह से नक्सल मुक्त नहीं हो जाता है, ऑपरेशन जारी रहेगा। मॉर्निंग इंडिया से रिपोर्ट राधा रमन की।